यह एक सच्ची कहानी पे आधारित मूवी द वॉक है, जो कि फ्रेंच स्ट्रीट परफॉर्मर फिलिप पेटिट की वो दास्तान बताती है जो आपने ना कभी सोचा होगा और ना ही कहीं देखा होगा। इनके बारे में अनोखी और अविश्वसनीय बातों को जानने और उनसे सीख लेने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिलिप ने बचपन में एक सर्कस में एक शख्स को वायर वॉकिंग करते देखा और उसी से इंस्पायर होके उसने उस चीज़ को अपना सपना बना लिया। अक्सर हमारे सपने उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं या बनते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं या जो चीज़ हमें अपने बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींचती है। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे सपने को अपना मकसद बना लेने से पहले हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना होता है। हम अपनी समझ से अपने सपने का एक हाईएस्ट गोल पॉइंट बनाते हैं। वैसे ही फिलिप ने उस समय की दो बड़ी इमारतें द ट्विन टावर्स के बीच अपनी वायर वॉकिंग करके दुनिया में एक कीर्तिमान बनाना चाहा। अपने सपने को पूरा करने से पहले हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम वो सब करने के लिए तैयार हैं जो हमें इसे पूरा करने के लिए करना होगा। अगर नहीं, तो क्या हम अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं? अगर हाँ, तो सही दिशा में अपनी सीख जारी रखनी चाहिए, नहीं तो इसे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की, प्रॉपर मैनर में। पहले मोटी 3-4 रस्सियों में बैलेंस बनाते चलने की, फिर धीरे धीरे एक रस्सी पे। ऐसे ही हमें एक साथ लंबी छलांग मारने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें को सीख लेना चाहिए। उनकी इस सर्कसबाजी से तंग आके उन्हें घर से निकाल दिया गया, लेकिन अपने मन से वो अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत मजबूत थे। उनका साथ बाद में उनसे मिली उनकी गर्लफ्रेंड ने दिया, जिसके साथ रहते वो काफ़ी मोटिवेट हुए। हमें किसी भी काम को सफल बनाने के लिए उस आदमी से सीख ज़रूर लेनी चाहिए जो उस फील्ड में बहुत बारीकी से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड हो। उन्होंने भी अपने गुरु से रस्सी को सही तरीके से बांधने, उस पर कितना लोड पे कितना टेंशन होना चाहिए, रस्सी किस मजबूती की होनी चाहिए, उसे कहाँ कैसे बांधे, ये सारी कला सीखी अपने उस गुरु से जिन्होंने उसे पहली बार में सिखाने से मना कर दिया था और निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत एरोगेंट थे। इसलिए हमें हमेशा अपने काम और अपने से जुड़े लोग जो हमें काम देते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके गुरु ने उन्हें मेंटली डिसिप्लिन, गोल तक नज़दीक पहुंचते ही रेस्टलेसनेस ना होने की कला भी सिखाई। बाद में फिलिप्स जो छोटी मोटी वायर वॉकिंग किया करते थे, उन्होंने पेरिस की कैथेड्रल पे अपना सक्सेसफुल पहला पब्लिक हाई वायर वॉकिंग किया। हमारी सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों से भी जुड़ा होता है। उन्हें भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनकी बहुत मदद की, और कुछ ऐसे लोग भी जो मुसीबत के वक्त बीच में उन्हें छोड़ के चले गए। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने आप को ट्विन टावर वॉकिंग के लिए उन्होंने पूरी रिसर्च की, अपनी वायर्स, बिल्डिंग की डिटेल्स वगैरह, उसकी हाइट, तेज़ हवाओं को झेलने की प्रैक्टिस आदि पूरी तैयारी। उनके गुरु के द्वारा सेफ्टी लाइन लगाने की बात को उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस में अपनी ऑडियंस के साथ कभी चीटिंग नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी, गार्ड आदि कर्मचारियों से बचते हुए रात भर रस्सी लगा के सुबह 7 बजे वहाँ वर्कर्स के आने से पहले उनका वायर वॉकिंग करने का प्लान बनाया। रस्सी लगाते वक्त बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस से पहले उनके सूट की बिल्डिंग से नीचे गिर गई। फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अपने पूरे कॉन्फिडेंस और संतुष्टि से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर रस्सी ढंग से नहीं लगी होगी तो वो परफॉर्मेंस कैंसिल कर देंगे। इसलिए हमें भी पूरी तैयारी के बाद कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ना चाहिए। आधी तैयारी के साथ आगे बढ़ना बेवकूफ़ी की निशानी है। लोग उन्हें पूछते थे कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, और वो कहते थे कि यह उनकी ज़िंदगी है। इसलिए हमें भी वही काम करना चाहिए जो काम करने में हमें अच्छा लगता हो। यह उनकी ज़िंदगी की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने बताया कि
उन्होंने बहुत खुशी और शांति का एहसास किया और उन्हें वो बस अपने आप को और वायर को पूरी तरीके से एक फ़ील कर सकते थे। वो रस्सी में बैठे वहाँ लेटे और सारी ऑडियंस को अपने सच्चे दिल से सैल्यूट भी किया। ये ट्रू, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, इंस्पायरिंग इवेंट्स को फ़ील करने के लिए द वॉक मूवी एक बार ज़रूर देखें।